सिकंदर सिकंदर महान क्यों कहलाया? गिने चुने लोग ही महान कहलाए, चाहे अशोक महान हो, अकबर महान हो, और उसके पीछे कारण है उनके गुरु। जैसे सिकंदर महान अगर कहलाया तो उसके पीछे हाथ है अरस्तु का। 356 ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस के पेला में इसका जन्म होता है सिकंदर का, और 20 वर्ष की उम्र में अपने पिता राजा फिलिप द्वितीय के सिंहासन पर बैठा। अगले 10 वर्षों में सिकंदर ने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के बड़े हिस्सों में अभियान का नेतृत्व किया। 330 ईसा पूर्व में उसने मेगामेला के निर्णायक युद्ध में डेरियस तृतीय को हराया और आज के अफगानिस्तान के उत्तर में अमुदरिया क्षेत्र में स्थित बैक्ट्रिया में एक लंबे अभियान के बाद उसने हिंदू कुश को पार किया तथा काबुल घाटी में प्रवेश किया। सिकंदर का पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण जो रहा है वो पर्सिया अथवा फारस ईरान के विशाल हकमानी साम्राज्य को विजित करने से उसे ईरानियों के माध्यम से भारत देश की समृद्धि का पता चला, और इसके बाद उसने बल्ख, बैक्ट्रिया और की बल्ख को ही बैक्ट्रिया कहते हैं कि विजय की और तथा भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। 327 ईस्वी में ईसा पूर्व में वह निकल पड़ा और बल्ख से चलकर काबुल के मार्ग होते हुए हिंदू कुश पार करके को हिंदमानी घाटी में प्रवेश किया, और यहाँ से वह छोटे देशद्रोही व स्वार्थी राजाओं की मदद से आगे बढ़ा। वहीं उसने 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी को पार किया, तक्षशिला की ओर बढ़ा। अंबी का राज्य जो सिंधु तथा झेलम के बीच था, अंबी सिकंदर के आगे नतमस्तक होकर अपनी कायरता का परिचय देता है, क्योंकि वह अपने पड़ोसी वीर शासक पोरस से बदला लेना चाहता था। अगले राज्य जो पुरु या पोरस, सिकंदर जिसके गुरु थे अरस्तु, 13 वर्ष के सिकंदर के निजी शिक्षक एरिस्टोटल यानी अरस्तु को नियुक्त किया। दर्शन शास्त्र, गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया। सिकंदर 3 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की उसने, और अरस्तु ने सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने की का सपना दिखाया। सिकंदर का प्रारंभिक जीवन, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में यूनान के मकदूनिया नामक स्थान पर एक राज परिवार में हुआ था, और उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था जो मैसिडोनिया का शासक या क्षत्रप था। इसका पालन पोषण बहुत ही शाही ढंग से यूनान के पेला नामक स्थान में हुआ था। उसकी जो भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में उसने किया, शुरुआती शिक्षा जो है वो अपने रिश्तेदार टीस्टन लियोनिडियास ऑफ एपिरूस से ली थी। गणित, घुड़सवारी, धनुर्विद्या की शिक्षा ली थी, और सिकंदर बचपन से ही एक बुद्धिमान उग्र स्वभाव का व्यक्ति था। और महत्व, पोरस और सिकंदर का युद्ध आज भी इतिहास याद करता है। पोरस एक बहादुर राजा था जिन्हें पुरु, प्रवर्तक या पुरुबास के नाम से भी जाना जाता है। वह सिकंदर महान से युद्ध में लोहा लेने के कारण आज भी याद किए जाते हैं, और इनका राज्य जो 340 से 315 ईसा पूर्व तक माना जाता है, इन्होंने शासन किया। पोरस का साम्राज्य पंजाब में झेलम नदी से लेकर चेनाब तक फैला हुआ था। ये दोनों नदियां वर्तमान में पाकिस्तान देश का हिस्सा है। इसी युद्ध को हाइड स्पेस की लड़ाई या झेलम का युद्ध कहा जाता है। युद्ध से पहले सिकंदर ने पोरस के पास संदेश भिजवाया कि वह अंबी की तरह बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दे, तो पोरस ने एक ही झटके में यह पेशकश की ठुकरा दी और कहा, उल्टा सिकंदर को चुनौती दे दी। उसने कहा, अब हमारा मुकाबला रणभूमि में होगा, और 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया झेलम का युद्ध बहुत ही भीषण और विनाशकारी था। ये पता है कि पोरस की सेना सिकंदर की सेना के अपेक्षा बहुत ही कम थी, फिर भी युद्ध पोरस ने बहुत ही
भीषण तरीके से लड़ा। युद्ध के बाद सिकंदर पोरस से मिला तो उसने पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। उत्तर मिला जैसा एक राजा दूसरे राजा या हारे हुए राजा के साथ करता है। सिकंदर बहुत खुश हुआ। उसने फैसला किया वह पोरस का राज्य लौटा देगा। सिकंदर की मृत्यु होती है बेबीलोन इराक में 323 ईसा पूर्व में और 32 वर्ष की अल्प आयु में उसको मतलब कह सकते हैं उसकी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती। इलाके में पहुंचने के बाद बीमारी से मृत्यु हो जाती है। उसने 3 इच्छाएं जाहिर की और लोगों को संदेश देना चाहा। पहली इच्छा थी कि जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया वह मेरे जनाजे को कांधा देंगे ताकि दुनिया को पता चल सके कि रोग का इलाज करने वाले हकीम भी मौत को नहीं हरा सकते। पहला देखिए अरस्तु के विचार यहाँ दिख रहे हैं। मेरे जनाजे की राह पर बेशुमार दौलत बिछा दी जाए जो मैंने अन्य राज्यों से जीती है, जिससे लोगों को पता चले कि दौलत भी लोगों को नहीं बचा सकती। जब मुझे जनाजे से बाहर निकाला जाए तब मेरी दोनों हथेलियों को बाहर रखा जाए जिससे लोगों को पता चल सके कि इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है। तो ये कुछ कारण थे। ऐसे कारणों से सिकंदर की महानता झलकती है जो लोगों को मैसेज दे के गया। वहीं 12 वर्ष की उम्र की बात करें, सिकंदर ने एक बिंगड़ैल घोड़े को काबू कर लिया था जिसका नाम एक विशाल जंगली घोड़ा था और जिस घोड़े को काबू करना आसान न था, जो बाद में उसके साथ जीवन भर रहा, उसका नाम था ब्यूसीफेलस। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा गुरु जब मिलता है तो व्यक्ति महान बनता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अच्छा शिक्षक जरूरी है दुनिया में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।